नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया होगा पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपके आसपास बेटियों की पैदावार ज्यादा देखने को मिल रही होगी। कोशिश कीजिएगा आप लोग आसपास पता लगाने की, उसमें बेटों की पैदावार कम आपको देखने को मिलेगी, बेटियों की ज्यादा देखने को मिलेगी। इसको लेकर के अभी एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसके बाद ये चीजें अब पुख्ता तौर पर भी सही हो गई हैं। पाया गया है रिपोर्ट्स में कि पुरुषों की पैदावार कम हो रही है, मतलब कि एक प्रकार से बेटों की या कहें मेल्स की पैदावार कम हो रही है। इसके पीछे एक लॉजिकल कारण भी है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मस्कुलर साइंस की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है अभी हाल ही में, जिसके बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या पुरुष विलुप्त हो जाएंगे पूरी दुनिया से। इसको आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आप बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे देश या छोटे मोटे द्वीपों के बारे में भी जरूर सुने होंगे पिछले कुछ सालों में, जहां पर ऐसी खबरें आती हैं कि वहां पर पुरुष हैं ही नहीं, पुरुष विलुप्त हो गए हैं। अन्य देशों से पुरुष बुलाए जाते हैं, उनको बाकायदे धनराशि दी जाती है कि यहाँ की लड़कियों से शादी करो, और इसके अलावा प्रॉपर्टी, मतलब हर कुछ एक सुविधाएं दी जाती है। तो ऐसे कुछ द्वीप हैं, लेकिन क्या पूरी दुनिया से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं? क्या बड़े बड़े देशों से, भारत चाइना जैसे देशों से विलुप्त होने की कगार पे ऐसी स्थिति आ गई है? तो या मतलब ऐसा नहीं कि आगे आने वाले 2 4 10 सालों में ही सब खत्म हो जाएंगे, मतलब इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अभी ये सिम्टम्स जो हैं ये दिखना शुरू हो चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले एक और जरूरी बात दोस्तों, टेक्स्ट बुक का आखिरी मौका सेल चल रहा है। 29 से 31 अगस्त तक था और आज 31 अगस्त है, यानी आज लास्ट दिन है। 12 बजे रात के बाद इसकी प्राइजेस 699 हो जाएंगी। टेक्स्ट बुक पास प्रो आप आज के लिए 439 में प्राप्त कर सकते हो बाय यूजिंग कोड MJT। ध्यान रहे, MJT कूपन कोड यूज करोगे तभी आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी किसी भी कोड को यूज करने पर आपको 8% डिस्काउंट वहां पर मिलता है। तो आपको MJT कूपन कोड यूज करना है, जिससे आप मात्र 439 में टेक्स्ट बुक पास प्रो हासिल कर सको। टेक्स्ट बुक पास प्रो लेने से होगा क्या? इससे आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप एक पास प्रो से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके मॉक टेस्ट, एनालिसिस डिटेल में, सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज हर प्रकार के मॉक टेस्ट वगैरह प्राप्त कर पाओगे। और इंडिया का सबसे बड़ा ये मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, तो आप अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको, जिससे आपको अपनी रैंक अच्छे से अच्छा पता लग पाएगी। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के बीच में आपको अपनी रैंक पता लगी, उतना बेहतर आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लगेगा। तो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और आखिरी मौका सेल का फायदा उठाइए। मात्र 439 में आज के लिए, वरना कल से प्राइजेस 699 हो जाएंगी। टॉपिक पर वापस आते हैं। देखो, जो भी जनरेशन होती है ना, वो समय समय पर इवॉल्व होती है। आप बंदर थे पहले, फिर धीरे धीरे मनुष्य बने हो, तो जनरेशन जो है वो इवॉल्व होती रहती है। ऐसे में ये जो न्यूज आई है, ये पूरी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बताई जा रही है। पूरी ह्यूमैनिटी जो है ये रिस्क पर है। डिसअपियरिंग वाई क्रोमोसोम्स, इसमें बताया जा रहा है कि वाई क्रोमोसोम्स डिसअपियर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। ये वाई क्रोमोसोम्स क्या है, इसको जानने से पहले क्रोमोसोम समझो। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। दोस्तों, मनुष्यों में या कहें किसी भी जीव जंतु में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र के माध्यम से ही अनुवांशिक लक्षण जो है वो कंटिन्यू होते रहते हैं। गुणसूत्रों के माध्यम से ही प्रजातियां और जातियां, ये सभी का बंटवारा होता है, या कहें कि इसी प्रकार की प्रजातियां पहचानने में आती हैं काम। सबके गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। ऐसे जो मनुष्य होते हैं, इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं ना, इसमें 22 जोड़ी तो बिल्कुल क्लियर क्लियर सेम होते हैं, और 23वां जोड़ी जो होता है वो अलग होता है नर और मादा में। यानी नर के लिए 23वां जोड़ी दूसरा होगा और मादा के लिए 23वां जोड़ी दूसरा होता है। और वही 23वां जोड़ी जो होता है यही डिसाइड करता है कि ये जो आने वाला बच्चा है ये मेल होगा या फीमेल होगा, बेटा होगा या बेटी होगा। ठीक है, तो 22 जो समान गुणसूत्र होते हैं उसे समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। और वहीं जो 23वां जोड़ी होता है जो कि अलग होता है, या कहें कि डिफरेंस होता है नर और मादा के लिए, उसे दोस्तों हेट्रोसोम्स कहा जाता है या विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे जब एक बच्चे का जन्म होता है, माता और पिता हैं, तो उसके माता और पिता में अलग अलग गुणसूत्र होंगे। 22 जोड़ी तो समान होंगे। देखिए, टोटल 23 जोड़ी होते हैं। जोड़ी का मतलब एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र, यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें 23 जोड़ी होते हैं टोटल। ठीक है, अब इसमें 22 जोड़ी तो बिल्कुल समान होंगे, प्लस एक जोड़ी जो होगा वो अलग होगा। यहां पर हम लोग इसी एक जोड़ी की बात करेंगे अभी, क्योंकि यही डिसाइड करता है जेंडर। तो देखिए, जो मादा होती हैं या फीमेल होती हैं उसमें XX होता है 23वां जोड़ी, और जो मेल होता है उसे XY उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। अब इसके बाद संभावनाएं लगाई जाती हैं कि आगे आने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। कैसे? अगर मान लीजिए कि जब
इनका एग जो है, मादा का जो एग है, ये मेल के, पुरुष के, नर के स्पर्म से अगर मेल खाता है और एक्स और एक्स का मेल होता है, तब तो ये यहाँ पर बेटी होती है। एक्स एक्स हो गया तो मतलब ये बेटी होगी। अगर यहाँ x का एग जो है ये जाकर के y से मिलता है तो एक्स वाई हुआ, यानी कि बेटा हुआ। और ऐसे ही सेम यहाँ पर एक्स वाई से x से अगर मिलता है तब यहाँ बेटा और यहाँ पर बेटी, यानी बेटा और बेटी होने की संभावनाएं होती हैं। अब आप कहोगे कि सर कुछ लोग गे टाइप के लोग पैदा हो जाते हैं, वो कौन होते हैं? कुछ लोग मल्टीपल सेक्सुअल ऑर्गन के साथ पैदा हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं? तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होता है कि उनमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है। वो एक समझ लो एक्सेप्शन है, जैसे एरर है, एरर कहते हैं ना, तो ऐसे एरर होता है, लाखों में एक दो एरर हो गया अगर, तो वो एक्सेप्शन के रूप में होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे 3 गुणसूत्र आ गए, जैसे एक्स एक्स मादा का आया और एक पुरुष का आ गया, तो उनके अंदर ऐसा कोई सिम्टम्स आ जाएगा 3 गुणसूत्र वाला, कुछ ज्यादा गुणसूत्र वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब उनको 23.5 जोड़ी कह सकते हैं, या 47 जोड़ी, या हो सकता है 45 जोड़ी, या कम भी हो सकता है, कि हो सकता है केवल एक्स ही आ जाए, ठीक है, केवल मतलब कंप्लीट ना हो, तो ऐसा वो एक्सेप्शन का केस है। जनरली ऐसा ही होता है जो मैक्सिमम होता है, ठीक है, लड़का होगा या तो लड़की होती है। अब यहां पर जो रिपोर्ट्स आई है इस पर आते हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वाई क्रोमोसोम्स जो है ये हैव स्टार्टेड श्रिंकिंग, विलुप्त होना शुरू हो चुका है वाई क्रोमोसोम्स। यानी कि जो पुरुषों में पाया जाता है वाई क्रोमोसोम्स, ये आप देखो कि यहाँ एक्स एक्स है और यहाँ एक्स और वाई है, लेकिन यहाँ वाई क्रोमोसोम्स अगर कम होने लगेगा तब सोचो केवल बेटियां पैदा होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। इसकी जब संख्या कमी हो जाएगी तो इसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ एक्स वाला ही ले पा रहे हैं और इधर से भी एक्स लेंगे तो फिर क्या होगा कि बेटियां ही होगी पैदा। अब इसी बात को लेकर के ये रिपोर्ट आई है कि भाई जो पुरुष की पैदावार है या कहें कि बेटों की पैदावार है वो कम होती चली जा रही है। यहाँ पर वाई क्रोमोसोम्स का आकार घटता जा रहा है, ये बताया गया है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मस्कुलर साइंस में पब्लिश एक रिपोर्ट में। ऐसे ही एक और साइंस जर्नल नेचर है, उसमें भी पब्लिश हो चुकी है रिपोर्ट बहुत पहले भी, उसमें भी ये बताया गया था कि वाई क्रोमोसोम्स की विलुप्ति है, हो रही है। विलुप्त होना मतलब कमी होना। तो इस वाली रिपोर्ट में जो भी आई है उसमें ये बताया गया है कि वाई क्रोमोसोम की जो आकार है, आकृति है, वो कम होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, जिस वजह से बहुत रेयर कंडीशन में वो मेल अपना जोड़ा बना पा रहे हैं और पुरुष की पैदावार या बेटों की पैदावार हो पा रही है। और वहीं पर महिला पैदावार, फीमेल पैदावार ज्यादा होती जा रही है। कारण यह है कि वो अभी ठीक ठाक कंडीशन में है। तो यहाँ पर आप मेल के एक्स वाई आप गुणसूत्र को देख सकते हो, फीमेल के एक्स एस को देख सकते हो, फिगर के माध्यम से ये बताया गया है। अब इस रिपोर्ट में और डिटेल में क्या बताया गया है इसको समझते हैं। इसमें ये कहा गया है इंसानों में जेंडर यानी लिंग निर्धारण के लिए वाई क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको बताया वाई क्रोमोसोम का इंपॉर्टेंस। वाई क्रोमोसोम में मौजूद एक जीन ही लिंग का निर्धारण करता है। समय के साथ वाई क्रोमोसोम्स कमजोर होता जा रहा है और इसके विलुप्त हो जाने की आशंका भी जताई जा रही है। वाई क्रोमोसोम अगर विलुप्त होता है तो पुरुष विलुप्त होते चले जाएंगे क्योंकि बेटों की पैदावार कम होती जाएगी। इससे पहले 2 तरह के चूहों में, ये प्रजातियों में वाई क्रोमोसोम्स विलुप्त हो गए हैं। चूहों की प्रजातियों में देखा गया है कि 2 प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें वाई क्रोमोसोम्स अब विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन क्या ये तुरंत हो जाएंगे? आने वाले 10-20 सालों में हो जाएंगे? नहीं, अभी इसमें समय लगेगा। इसमें बताया गया कि लगभग 17 करोड़ साल पहले इंसान और प्लेटिपस अलग हुए थे। इसके बाद इंसानों के वाई क्रोमोसोम्स कई एक्टिव जीन नष्ट होने लगे। इंसानों का जब निर्माण हुआ धीरे धीरे उसमें कमी अब देखने को मिलने लगी। वाई क्रोमोसोम जब बना तो उसके बाद से बीते 17 करोड़ सालों में ये इनकी संख्या 900 हुआ करती थी ऑन एन एवरेज, और अभी ये 55 रह गई है। लेकिन जिस रफ्तार से अभी ये कम हो रहे हैं, अभी ये खत्म होने में 1 करोड़ साल लगेंगे। तो अभी आप 1 करोड़ साल जी सकते हो। इसके अलावा इससे पहले कोई रिवॉल्यूशन आने से पहले इसमें और तेजी भी आ सकती है। हो सकता है कुछ ऐसा कोरोना टाइप का आ जाए तो वो चीजों को चेंज कर दे और थोड़ा स्पीड बढ़ जाए, है ना, या ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि एक जनरल इवोल्यूशन होता है कि धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है और अचानक से कुछ एक नया चीज आ जाता है तो तेजी से भी परिवर्तन हो सकता है किसी भी चीजों में। तो देखिए चूहों पर इसके लिए एक स्टडी की गई। इसमें बायोलॉजिस्ट आशुतोष कोइरावा नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके नेतृत्व में रिसर्च किया गया और यह पाया गया कि कांटेदार चूहों में अधिकांश वाई क्रोमोसोम जीन किसी अन्य क्रोमोसोम के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं। इसमें सिर्फ विलुप्त की बात नहीं की गई है, इसमें यह कहा गया है कि एक्स वाई वाले में जो वाई वाला क्रोमोसोम है ना, ये विलुप्त होते होते किसी दूसरे प्रकार में ये कन्वर्ट हो रहा है, या कहें कि ये तीसरा प्रकार का कोई नया हो रहा है। हो सकता है उसको आगे चल करके जेड नाम दिया जाए या कुछ और नाम दे दिया जाए, तो वो कोई तीसरे में हो रहा है इवॉल्व, ठीक है। इसमें वाई क्रोमोसोम समाप्त होने के बाद भी जीवित बने रहे हैं।
रिसर्चर्स को यह पता चला है इसकी वजह से वाई क्रोमोसोम में मौजूद सभी जीन किसी तीसरे क्रोमोसोम में स्थानांतरित हो चुके हैं और ये क्रोमोसोम सभी पुरुष चूहों में मौजूद हैं लेकिन महिलाओं में अनुपस्थित हैं। महिलाओं में अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक विकास की प्रक्रिया भर है, मतलब एक नई प्रकार की इवोल्यूशन होना शुरू हो चुकी है। अगर एक क्रोमोसोम विलुप्त होगा तो कोई अन्य मेल स्पेसिफिक क्रोमोसोम उसका स्थान ले लेगा, यानी एक ऐसा क्रोमोसोम जो सिर्फ मेल जेंडर में होने वाला है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। जहां 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो दोस्तों 943 हुआ करता था प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है ना, ये सेक्स रेशियो था। तो 943 महिलाएं थी प्रति 1000 पर। वहीं 2021 में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि 1021 हो चुका है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो मतलब सेक्स रेशियो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ गया है। 943 से 1021 होना, वो भी 10 सालों में, ये एक बहुत तेजी से रैपिडली ग्रोथ को दिखाता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप लोग अपने आसपास क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। क्या ये बातें सही है, क्या ये रिपोर्ट सही है, इस पर क्या ख्याल है जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप रेलवे साइंस पढ़ना चाहते हो हमसे और रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे एग्जाम्स में, तो आप अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हो एनटीपीसी के लिए। अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग बैच भी अवेलेबल हैं एमजेटी ऐप पर। तो एमजेटी ऐप पर जाइए आप और अलग अलग एग्जाम्स का बैच परचेज कीजिए। दोस्तों एनटीपीसी का अर्जुन बैच अभी नया आया हुआ है, इसके लिए इसके बारे में बता रहा हूं, लेकिन बाकी भी बैचेस चल रहे हैं। आप जाकर के एमजेटी ऐप पर इसे प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपको यहाँ पर बैच मिल जाएगा, सबसे ज्यादा क्वालिटी कंटेंट के साथ। आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का हर एक क्लास समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप किसी भी समय डाउट पूछ सकते हो, पूरा आपको समझाया जाएगा। एमजेटी ऐप पर ये चीजें अवेलेबल हैं, आप जाकर के संपर्क कर सकते हो। जगह जगह व्हाट्सएप का आइकन भी बना हुआ है, पता करो कि कितने में है, क्या है, कितने में मिल रहा है आपको ये बैच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आई है तो आप इसे शेयर कीजिए टॉपिक को अपने यार दोस्त फैमिली मेंबर में और उन्हें बताइए कि क्या बात सही है कि नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।